ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 963 और 963 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है, एक शब्द छोड़कर आया है। तथा कर्मणाम अपि प्रवर्ग्यादीनाम अन्यत्र विनियुक्तानाम न विद्याशेषत्व उपपत्ति ही। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 14 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है वेदादि अधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि वेदादि मंत्र और प्रवर्ग्यादि कर्म मतलब क्या, तो उस उपनिषद के शुरू में, उपनिषद चालू होने के पहले वेदादि कुछ मंत्र हैं, सर्वम प्रवर्ग्य इत्यादि, और प्रवर्ग्यादि कर्म भी कुछ बताए हैं। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि वे वेदादि मंत्र और वे प्रवर्ग्यादि कर्म आगे उस उपनिषद में बताई हुई जो विद्या है, उस विद्या के अंग वो मंत्र और कर्म है या नहीं। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि उस उपनिषद के सन्निहित में वो मंत्र और प्रवर्ग्यादि कर्म बताए हैं, अतः सन्निधि के बल पर यह निर्णय किया जा सकता है कि उस उपनिषद में जो विद्या बताई है उसके वो कर्म और मंत्र अंग होने चाहिए। तो सन्निहित में पाठ क्यों होता, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। उस पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया कि वे वेदादि मंत्र भले उस उपनिषद में सन्निहित में पठित है तो भी वे उस विद्या के अंग नहीं है, क्योंकि अन्य जो श्रुति लिंग वाक्य वगैरह है, लिंगादि प्रमाण, उसके बल पर इस बात का निर्णय होता है कि वे मंत्र, वेदादि मंत्र अन्य कर्मों के अंग है, और जो एक बार अन्यत्र विनियुक्त हो गए उनका पुनः विनियोग अर्थात पुनः उनका उपयोग अन्य विद्या आदि में नहीं हो सकता है, क्योंकि लिंगादि प्रमाण, श्रुति लिंग वगैरह प्रमाण प्रबल है और सन्निधि प्रमाण दुर्बल है। तो प्रबल प्रमाण से एक बार किसी मंत्र का विनियोग अर्थात उपयोग अंगता कहीं पर सिद्ध हो जाने पर अन्य किसी दुर्बल प्रमाण के द्वारा उसी मंत्र को अन्य जगह अंग मान नहीं सकते। यह बात बता दी सिद्धांतियों ने। तो जैसे मंत्र के बारे में बताया उसी प्रकार प्रवर्ग्यादि कर्म भी उस उपनिषद में पठित जो विद्या है उसका अंग वो प्रवर्ग्यादि कर्म नहीं है। इस बात को बताने के लिए अब ये पंक्ति आ रही है, तथा कर्मणाम अपि। ठीक है, किंतु इस पंक्ति का विचार करने के पहले उसके पीछे में जो भाष्य पंक्ति है कि जिसमें जैमिनी का सूत्र दिया है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ये सूत्र है। तो इस सूत्र का स्पष्टीकरण करने के लिए थोड़ी सी एक टिप्पणी उस पर लिख लेते हैं, फिर आगे की पंक्ति का विचार करेंगे। तो लिखेंगे स्वार्थम वक्तुम पदांतर अनपेक्षम पदांतरानपेक्षम स्वार्थम वक्तुम पदांतर अनपेक्षम, आगे पदम श्रुति पूर्ण विराम, आगे लिंगम बराबर
श्रुत भावगता शक्ति। श्रुत भावगता शक्ति अथवा अथवा शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द सामर्थ्यम लिंगम कौंस में लिखिए, विशेष अर्थ दिखाने का, विशेष अर्थ दिखाने का जो शब्द का सामर्थ्य है, जो शब्द का सामर्थ्य है वही लिंग है, वही लिंग है। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे संहत्य, संहत्य अर्थम वदत, अर्थम वदत पदवृंदम वाक्यम, पदवृंदम वाक्यम। पूर्ण विराम। आगे उभयाकांक्षा प्रकरणम, उभयाकांक्षा प्रकरणम अथवा अथवा अंग प्रधान, अंग प्रधान उभय वाक्यगता, उभय वाक्यगता आकांक्षा, आकांक्षा प्रकरणम, प्रकरणम। पूर्ण विराम। आगे समान देशत्वम, समान देशत्वम कौंस में लिखिए क्रमः, कौंस बंद। आगे स्थानम, स्थानम। पूर्ण विराम। आगे यौगिकः शब्दः, यौगिकः शब्दः कौंस में लिखे व्युत्पत्ति वाला शब्द, व्युत्पत्ति वाला शब्द कौंस बंद। समाख्या, समाख्या इति उक्त लक्षणानाम, इति उक्त लक्षणानाम येषां समवाये, येषां समवाये बराबर समान विषयत्व विरोधे, समान विषयत्व विरोधे कौंस में लिखिए एक ही विषय में, एक ही विषय में यथासंभव, यथासंभव एक से अधिक का, एक से अधिक का समावेश प्राप्त होने पर, समावेश प्राप्त होने पर कौंस बंद। आगे प्रतीक पार दौर्बल्यम, पार दौर्बल्यम बराबर परस्य, परस्य बराबर उत्तरस्य, उत्तरस्य दौर्बल्यम, दौर्बल्यम अर्थात, अर्थात श्रुति विरोधे लिंगस्य, श्रुति विरोधे लिंगस्य अर्धविराम तद्विरोधे वाक्यस्य, तद्विरोधे वाक्यस्य अर्धविराम
तद्विरोधे प्रकरणस्य अर्धविराम तद्विरोधे स्थानस्य अर्धविराम तद्विरोधे समाख्यायाः दौर्बल्यम कंस में लिखिए बाध्यत्वम कंस बंद आगे भवती पूर्ण विराम आगे अत्र हेतुम आह डैश देकर अर्थ विप्रकर्षात् इति बराबर स्वार्थोक्तेः पूर्व अपेक्षतया लिंगादीनां विलंबेन अर्थधी हेतुत्वम इत्यर्थः पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर एवं विरोधे सति श्रुति ही बाधिका एव अर्धविराम आगे समाख्या बाध्या एव अर्धविराम मध्यस्थानां तु चतुर्णां पूर्वबाध्यत्वं परबाधकत्वं च इति श्रुतिलिंग सूत्रार्थः पूर्ण विराम कंस में लिखिए लिंगादिचार पूर्व से बाध्य है और पर के बाधक है पूर्ण विराम कंस बंद आगे तस्मात् लिंगादिना अन्यत्र विनियुक्तानां मंत्राणां दुर्बल सन्निधिना न विद्यासु विनियोगः इति सिद्धम ठीक है। देखो भाई अर्थ तो हर एक का थोड़े थोड़े में व्याख्या भी लिख दी, श्रुति क्या है, लिंग क्या है, वाक्य क्या है। यद्यपि ये सब बात पूर्व मीमांसा में आती है, अर्थ संग्रह आदि में भी। तो देखिए, तो श्रुति का मतलब है स्वार्थम वक्तुम
अपना अर्थ बताने के लिए पदांतर अनपेक्षम, वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं किंतु अपना अर्थ बताने में अन्य पद की जहाँ जो पद अपेक्षा नहीं करता है, इतर पद की अपेक्षा न करके ही अपना अर्थ बता देता है, ऐसा जो पद उसको कहते श्रुति। यहाँ पर तो स्वार्थम वक्तुम पदांतर अनपेक्षम पदम श्रुति ही। ठीक है। अच्छा, लिंग क्या है भाई? तो शुद्ध भावगता शक्ति, श्रुति ने बताया हुआ जो भाव रूप अर्थ है उसमें जो विद्यमान पद की शक्ति वही है लिंग। क्यों दूसरा सरल अर्थ कर दिया, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, मतलब विशेष अर्थ दिखाने का जो शब्द का सामर्थ्य है वही लिंग है। आगे श्रुति लिंग, उसके बाद आता है वाक्य। तो वाक्य की व्याख्या, सहत्य अर्थम वदत पद वृंदम वाक्यम, सहत्य सभी पद मिलकर अर्थ को कहता हुआ जो पदों का समुदाय उसको कहते हैं क्या? वाक्य। अच्छा, फिर प्रकरण, तो उभयाकांक्षा प्रकरणम एक लक्षण हुआ, अथवा अंग प्रदान उभय वाक्यगता आकांक्षा प्रकरणम। ठीक है। तो उभय आकांक्षा, उभय का मतलब अंगी और अंग। तो अंगी को सुनने के बाद अंग की अपेक्षा होती है और अंग को सुनने के बाद अंगी की अपेक्षा होती है। जैसे दर्श पूर्णमास याग का विधान हुआ अंगी का, तो पता चलता है कि किस प्रकार कैसे संपादन करें, तो अंग की अपेक्षा। और अंग को सुनते हैं तब ये किसके लिए है, अंगी की अपेक्षा। इस प्रकार जहाँ पर उभय की आकांक्षा होती है उसी का नाम प्रकरण है। क्यों सरल कर दिया कि अंग प्रदान उभय वाक्यगता, अंग को बताने वाला वाक्य, प्रधान को बताने वाला वाक्य, उन वाक्यों को सुनने के बाद जो आकांक्षा उत्पन्न होती है एक दूसरे को जानने की, उसी का नाम होता है प्रकरण। आगे चलिए, समान देशत्वम स्थानम, समा यथासंख्य मनुदेश समानम की तरह क्रमशः, तो वही होता है स्थान। और यौगिक शब्द अर्थात व्युत्पत्ति वाला शब्द कि जिसमें धातु प्रत्यय आदि दिखा सकते हैं, ऐसा जो यौगिक शब्द उसी का नाम होता है समाख्या। इति इस प्रकार उक्त लक्षणानाम येषाम लिंग श्रुति लिंग इत्यादि नाम, तो इस प्रकार जिनका लक्षण किया गया है ऐसे जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, ये कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोई प्रसंग आता है कि एक ही उदाहरण में दो तीन एक जगह जुड़ जाते हैं। श्रुति के बल पर भी अर्थ किया जा सकता है, लिंग वाक्य आदि। तो ऐसे स्थिति में एक ही स्थान में दो या तीन प्राप्त होने पर इन प्रमाणों में से तो कौन माना जाए कौन न माना जाए, तब उसके लिए निर्णय करते हैं कि ऐसी स्थिति में पूर्व का प्रमाण प्रबल है और आगे आगे वाला प्रमाण दुर्बल है, तो प्रबल प्रमाण की बात मानी जाती है। फिर ये बात वही कह रहे हैं। येषाम समवाय, समवाय का अर्थ कर रहे हैं, समवाय सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ करे समान विषयत्व विरोधे। जैमिनी सूत्र के विचार चल रहा है ना, समान विषयत्व विरोधे, ये अर्थ कर दिया समवाय मतलब क्या, तो उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया कि एक ही विषय में यथासंभव एक से अधिक का समावेश प्राप्त होने पर, एक से अधिक दो या तीन कुछ चार प्रमाण यदि एक ही जगह पर प्राप्त होते तब क्या माना जाएगा, क्या किया जाएगा, तब कह रहे पार दौर्बल्यम। पार मतलब जो पर वाला आगे आगे वाला है वो दुर्बल है, मतलब बाधित है, और पीछे पीछे वाला प्रबल होता है। तो पार दौर्बल्यम परस्य अर्थात उत्तरस्य दौर्बल्यम अर्थात श्रुति विरोधे लिंगस्य, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। समझ लीजिए श्रुति के साथ किसी अन्य प्रमाण का विरोध आ रहा है, तो श्रुति के साथ विरोध होने पर श्रुति और लिंग दोनों का विरोध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लिंग दुर्बल श्रुति प्रबल। फिर आगे तद विरोधे वाक्य से, तद शब्द से यहाँ पर लेंगे लिंग, तो लिंग के साथ लिंग प्रमाण के साथ यदि विरोध होता है तो ऐसी स्थिति में
लिंग प्रमाण नहीं माना जाएगा और बाधित होगा, दुर्बल रहेगा जो कि लिंग का आगे वाला है। कौन? वाक्य। श्रुति लिंग वाक्य, तो वही कह रहे तद विरोधी वाक्य से क्या? दौर्बल्यम इत्यर्थ। सभी जगह दौर्बल्य को लगाना। तद विरोधे, वाक्य के साथ यदि प्रकरण का विरोध होता है तो प्रकरण दुर्बल, वही कह रहे तद विरोधे प्रकरणस्य। पुनः तद विरोधे, प्रकरण के साथ स्थान का विरोध होता है तब स्थान दुर्बल, और तद विरोधे स्थान के साथ समाख्या का विरोध होता है तब समाख्या दुर्बल, वही रहे तद विरोधे समाख्यायाः दौर्बल्यम भवति। ठीक है, बोलेंगे ऐसा क्यों? तो उसमें हेतु दे रहे, वही सूत्र के अंतिम पद में अर्थ विप्रकर्षात् ऐसा आया है ना, तो उसका मतलब क्या वो दे रहे, स्वार्थोक्तेः, अपना अपना अर्थ बताने में पूर्वापेक्षतया। ये सभी प्रमाण क्या ऐसी एक स्थिति है कि निर्णय करते समय इन 6 में से कोई भी प्रमाण रहेगा तो अपने अपने पीछे वाले की अपेक्षा करता है कि नहीं? जैसे उदाहरण, यदि समझ लीजिए अंतिम प्रमाण है समाख्या, वो अर्थ का निर्णय करना है, कुछ अंगी अंग या कुछ भी वाक्य का अर्थ, तो वो समाख्या क्या सीधा निर्णय नहीं करेगी, वो स्थान की अपेक्षा करेगी। स्थान प्रकरण की अपेक्षा, प्रकरण वाक्य की अपेक्षा, वाक्य लिंग की अपेक्षा करेगा और लिंग श्रुति की अपेक्षा करेगा, ऐसा होता है। अब समझ लीजिए श्रुति और लिंग इन दोनों में से लिंग प्रमाण के द्वारा निर्णय करना है, लिंग ही प्रमाण प्राप्त है, बाकी के प्रमाण प्राप्त नहीं है, तब लिंग प्रमाण भी स्वयं निर्णय नहीं करेगा, वो श्रुति की कल्पना करेगा तब निर्णय करेगा। इसका मतलब क्या होता है, आगे आगे प्रमाणों के द्वारा जब निर्णय करना रहता है तो अर्थ विप्रकर्ष होता है, अर्थ का निर्णय करने में विलंब लगता है, क्योंकि वो पीछे की कल्पना करता है, अतः पीछे का प्रबल है और आगे आगे वाला दुर्बल है, ये कह दिया। अर्थ विप्रकर्षात् इति, वही कह रहे स्वार्थोक्ते है, अपना अपना अर्थ बताते समय पूर्वापेक्षतया, पीछे की अपेक्षा होने से लिंगादीनाम विलंबेन अर्थधि हेतुत्वम, तो लिंग आदि शब्द से आगे वाले वाक्य प्रकरण वगैरह इनमें विलंब से अर्थधि होती है, अर्थधि हेतु, अर्थधि के लिए, अर्थ ज्ञान के लिए विलंब से कारण होते हैं, अतः पीछे का प्रबल है, आगे आगे वाला दुर्बल है। आगे एवं विरोधे सति, इस प्रकार का विरोध होने पर तो 6 में से श्रुति केवल बाधिका ही है, अन्य का ही बात करती है, स्वयं किसी से बाधित नहीं होती है। और अंतिम का जो है समाख्या, वो केवल बाधित ही होता है, अन्य किसी का बाध नहीं करता है। कौन? अंतिम का प्रमाण समाख्या, वही कह रहे एवं विरोधे सति श्रुति बाधिका एवं समाख्या बाध्या एवं। अब बीच वाले बच गए 4, फिर 4 में क्या है, तो उनमें 2 प्रकार के धर्म है, क्या बाधकत्व भी है, बाध्यत्व भी है। तो पीछे की अपेक्षा बाध्यत्व है और आगे की अपेक्षा बाधकत्व है, वही कह रहे मध्यस्थानाम तु चतुर्णाम पूर्व बाध्यत्व, पीछे के द्वारा बाध्यत्व, और पर आगे के जो है उसके दृष्टि से बाधक, तो पर बाधकत्वम च इति श्रुतिलिंग सूत्रार्थ। इस प्रकार का जैमिनी का जो सूत्र है, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण वगैरह सूत्र, उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया। लिंगादि 4 पूर्व से बाध्य है, पर के बाधक है, ठीक। तस्मात् लिंगादि नाम, कुल मिलाकर अब निर्णय क्या हो रहा है फिर, तो लिंगादि हेतु के द्वारा, लिंगादि प्रमाण के द्वारा अन्यत्र विनियुक्ता नाम मंत्राणाम, तो जो उस उपनिषद के आरंभ में मंत्र, वेदादि मंत्र पढ़े गए हैं, उन मंत्रों का अन्य जगह विनियोग हो चुका है लिंगादि प्रमाण से, अन्य जगह उपयोग है उनका, अन्य जगह के अन्य आदि कर्म आदि के वो अंग है, ऐसा निर्णय हो चुका है। तो लिंगादिना अन्यत्र विनियुक्ता नाम मंत्राणाम, ऐसे उस मंत्र में क्या दुर्बल सन्निधिना न विद्यासु विनियोग, दुर्बल ऐसी है कौन सन्निधि, उस दुर्बल सन्निधि के द्वारा उन मंत्रों का विद्या में विनियोग मान नहीं सकते, विद्या के वो अंग नहीं है,
क्योंकि सन्निधि की अपेक्षा प्रबल प्रमाण जो लिंग वगैरह उसके द्वारा वे मंत्र वगैरह अन्य जगह में विनियुक्त है, अन्य जगह के अंग है, ये निर्णय हो चुका है। लग गया जी। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं भाष्य पंक्ति में। तथा कर्मणामपि प्रवर्ग्यादीनाम अन्यत्र विनियुक्तानाम न विद्याशेषत्व उपपत्ति ही। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। शुरू में तथा, फिर दो शब्द छोड़कर आगे अन्यत्र विनियुक्तानाम, उसके पीछे प्रवर्ग्यादीनाम और पीछे कर्मणाम अपि, फिर अंतिम में विद्याशेषत्व उपपत्ति ही, उसके पीछे न। ठीक है, चलिए अब ये जो पंक्ति है तथा इत्यादि, उस तथा के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे मंत्राणाम विद्याशेषत्वं निरस्य, विद्याशेषत्वं निरस्य प्रवर्ग्यादि कर्मणाम, प्रवर्ग्यादि कर्मणाम तच्छेषत्वं निरस्यति, तच्छेषत्वं निरस्यति तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। मंत्राणाम विद्याशेषत्वं निरस्य, मंत्र विद्या के, उस उपनिषदीय विद्या के शेष नहीं है कि नहीं? ये बात बताई अभी तक, है कि नहीं? शेषत्व का निराकरण कर दिया। अब यहां से आगे प्रवर्ग्यादि कर्माणाम तच्छेषत्वं निरस्यति, तो प्रवर्ग्यादि कर्म भी उस विद्या के अंग नहीं है, इस बात को अब बताना है। अर्थात प्रवर्ग्यादि कर्म विद्या के शेष है, इस बात का निराकरण करना है तथा इत्यादि पंक्ति से। तो वही पंक्ति आई, देखिए तथा, तथा मतलब यथा, जिस प्रकार मंत्र उस उपनिषदीय विद्या के अंग नहीं है, उसी प्रकार क्या प्रवर्ग्यादीनाम कर्मणाम अपि, प्रवर्ग्य वगैरह जो कर्म है वे भी क्या जी, कैसे? वो अन्वय के अनुसार तथा अन्यत्र विनियुक्तानाम प्रवर्ग्यादीनाम कर्मणाम अपि, उसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त, अन्यत्र जो जुड़ गए हैं, अन्य जगह के वो अंग बन चुके हैं अन्य कर्म आदि के, ऐसी स्थिति में वे प्रवर्ग्यादि कर्म पुनः दूसरी किसी के अंग नहीं बन सकते, ये कह रहे हैं। तथा अन्यत्र विनियुक्तानाम प्रवर्ग्यादीनाम कर्मणाम अपि विद्याशेषत्व उपपत्ति ही न, विद्या के शेष वो बन जाए ऐसी उपपत्ति नहीं है, युक्ति नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो हेतु दे रहे आगे की पंक्ति में, न ही एषाम विद्याभि सह ऐकार्थ्यम किंचित अस्ति। ठीक है ना, शब्द न का अन्वय अस्ति के साथ, बाकी सब सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हो रही है न ही इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा वाक्य तत्र हेतु नहि इति, तत्र हेतु हो नहि इति। ठीक है ना। अभी जो पीछे के पंक्ति में बात बताई कि अन्यत्र विनियुक्त हो चुके प्रवर्ग्यादि कर्म विद्या के शेष नहीं है। बोलेंगे क्यों? कारण क्या? तो कारण बता रहे क्या, न ही इत्यादि अन्वय के अनुसार ही एषाम विद्याविष ऐकार्थ्यम किंचित न अस्ति, ही क्योंकि ये तो ही एषाम, एषाम शब्द का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पर? एषाम कर्मणाम, क्योंकि मंत्र की बात पीछे हो चुकी है, अब कर्म की बात चल रही है।
तेषाम का अर्थ लिखेंगे कर्मणाम। क्या आगे देखिए, विद्याभि स ऐकार्थ्यम, ऐकार्थ्यम का अर्थ लिखिए साम्यम। इन कर्मों का उस उपनिषद विद्या के साथ कोई साम्य नहीं है। ऐकार्थ्यम किंचित न अस्ति, कोई साम्य नहीं है। अतः वे प्रवर्ग्यादि कर्म विद्या के अंग नहीं है। ठीक है, येषाम विद्याभि स ऐकार्थ्यम किंचित न अस्ति। इस पंक्ति के ऊपर एक वाक्य लिखते टिप्पणी लिखेंगे, कर्मणाम विद्योपकारकत्वे, कर्मणाम विद्योपकारकत्वे अर्धविराम, ताभिः सह एक फलत्वे च, एक फलत्वे च किंचित मानम नास्ति, किंचित मानम नास्ति इत्यर्थः। हो गया। ऐकार्थ्यम किंचित नास्ति मतलब क्या, तात्पर्य क्या है? तब कह रहे कर्मणाम विद्योपकारकत्व। एक बात, कर्म प्रवर्ग्यादि कर्म विद्या के उपकारक है, विद्या के अंग है, इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं है। एक बात। और ताभी स एक फलत्वे, ताभी विद्या भी, विद्या के साथ उन प्रवर्ग्यादि कर्म का एक फलत्व है, अर्थात दोनों को मिलकर एक फल है, ऐसा बताने के लिए भी कोई मान अर्थात प्रमाण नहीं है। यदि कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता कि विद्या का जो फल है वही फल उन प्रवर्ग्यादि कर्म का है, तब तो एक दूसरे का अंग बन जाते, किंतु एक फल बताने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है। और कर्म विद्या के उपकारक है, अंग है प्रवर्ग्यादि कर्म, इस बात को बताने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है। अतः उस विद्या के अंग वे प्रवर्ग्यादि कर्म नहीं है, इस बात का निर्णय हो जाता है। चलिए फिर, कर्मणाम विद्योपकारकत्वे और ताभी स एक फलत्वे च किंचित मानम नास्ति इत्यर्थः। हो गया। चलिए आगे। तो यहाँ तक ये बात हो गई और इस बात को बता दिया क्या कि किसी प्रमाण के द्वारा किसी मंत्र या कर्म का एक जगह विनियोग हो जाने पर अन्य किसी प्रमाण से उसी कर्म या मंत्र का अन्यत्र विनियोग नहीं हो सकता, अन्यत्र उसका संबंध नहीं जुड़ सकता है, अन्य जगह का वो अंग नहीं बन सकता है। इस बात को बता दिया सिद्धांतियों ने। तब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा यदि ऐसी बात है तो बृहस्पति सव नाम का एक याग है और वह भी अन्यत्र विनियोग उसका हो चुका है, रहता है, तो भी वाजपेयी का वो अंग बताया जाता है, वो क्यों है फिर? जबकि हे सिद्धांती तुम बोल रहे हो कि एक जगह विनियोग होने पर, एक जगह का अंग बन जाने पर दूसरी जगह का अंग उपकारक नहीं बन सकता, तो वाजपेयी याग के लिए बृहस्पति याग फिर अंग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति याग तो अन्यत्र विनियोग तो हुआ रहता है, तो वो वहाँ कैसा होता है फिर? तो उसका उत्तर देना आगे की पंक्ति में। तो पंक्ति आ रही है, वाजपेये तो बृहस्पति सवस्य स्पष्टम विनियोगांतरम वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत इति। ठीक है। चलिए, ये जो पंक्ति चालू हुई है वाजपेये तो, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु ननु विनियुक्त विनियोगः, विनियुक्त विनियोगः न विरोधाय, न विरोधाय बृहस्पति सवे अपि, बृहस्पति सवे अपि प्रदर्शनात्
प्रदर्शनात् इति यद उक्तम अर्धविराम तत्र आह वाजपेये तु इति। वाजपेये तु इति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। तो ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है, उसका उत्तर सिद्धांत देंगे वाजपेयी हेतु इत्यादि पंक्ति से। किंतु क्या आक्षेप है पूर्व पक्षी का, वो अवतरण में आपको लिख के दिया। क्या? ननु विनियुक्त विनियोग न विरोधाय। पूर्व पक्षी बोल रहा है विनियुक्त विनियोग मतलब क्या? कोई मंत्र आदि या कर्म आदि एक बार विनियुक्त हो गया, जुड़ गया, अंग बन गया, तो पुनः उसका विनियोग नहीं होता, यह अपने ऊपर कहा सिद्धांति ने। किंतु यह बात न विरोधाय, यह बात विरोध के लिए नहीं है। तात्पर्य विनियुक्त का भी पुनः विनियोग हो सकता है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे कैसे? तो हम उदाहरण से सिद्ध कर देते हैं। पूर्व पक्षी कहेगा क्योंकि बृहस्पति सव में बृहस्पति नाम के याग में स्पष्ट है कि अन्य जगह विनियुक्त होने पर भी उसका वाजपेयी में विनियोग है। अतः यहाँ पर भी मंत्र और प्रवर्ग आदि कर्म भले लिंगादि प्रमाण के द्वारा अन्य जगह विनियुक्त हो चुके हो, तो भी उस उपनिषद की विद्या के अंग वे बन जाने चाहिए, उनका वह विनियोग होना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। क्या कह रहा है? देखिए नानो विनियुक्त विनियोग न विरोधाय, कोई विरोध के लिए नहीं, क्योंकि बृहस्पति सव्यापी प्रदर्शना, बृहस्पति सव में विनियुक्त का विनियोग दिखाई देता है। इति यद उत्तम, ऐसा जो पीछे कहा है उसके बारे में अब बोल रहे सिद्धांति वाजपेयी तो उत्तर दे रहे हैं कि भाई बृहस्पति सव का जो तुम पूर्व पक्षी दृष्टांत दे रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ का प्रसंग अलग है। क्योंकि वहाँ स्पष्ट शब्द से कहा गया है कि उसका विनियोग हो चुकने पर भी यहाँ पर विनियोग होकर के, अतः वहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, वाजपेयी तो बृहस्पति सवस्य, वाजपेयी याग में तो बृहस्पति सव को स्पष्ट रूप से बताया है विनियोगांतरम, दूसरा विनियोग स्पष्ट रूप से कहा गया है वहाँ पर। बोलेंगे कौन? वो वहाँ का वाक्य है कि जिस वाक्य में स्पष्ट रूप से इस बात को बताया गया है कि बृहस्पति सव का अन्यत्र विनियोग हो चुकने पर भी वाजपेयी में विनियोग होगा। तो बोलेंगे वो वाक्य बताओ। तो वाक्य दे रहे वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, ये कह दिया। जबकि बृहस्पति सव का अन्यत्र विनियोग हो चुका है, तो भी यहाँ पर लिख दिया कि वाजपेयी के यज्ञ हो या वाजपेयी नाम का यज्ञ करने के बाद इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, क्योंकि अंग जो होते कुछ पहले करने पड़ते, कुछ बाद में, प्रधान के बाद में भी किया जा सकते। तो यहाँ पर प्रधान है वाजपेयी याग, उसके बाद में पुनः करने के लिए कह दिया यह बृहस्पति याग, अतः वो उसका अंग है। और इष्ट्वा करके साफ साफ बताया है। ठीक, तो वाजपेयी ने इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत इति, तो बोलेंगे इस वाक्य का अर्थ इतना ही दिखाई दे रहा है, वाजपेयी याग करके इष्ट्वा बृहस्पति सव याग करे। किंतु इसमें ऐसा कहा लिखा है स्पष्ट रूप से कि बृहस्पति याग वाजपेयी याग का अंग है करके, तब उस पर एक टिप्पणी लिखते हम लोग, वाजपेयी ने इष्ट्वा इसके आधार पर स्पष्ट बोध होने के लिए लिखते। उद्धरण चिन्ह में इष्ट्वा, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे इति त्वा श्रुति, इति त्वा श्रुति समान कर्तृकत्वे विहिता। समान कर्तृकत्वे विहिता विनियुक्तम अपि, विनियुक्तम अपि विनियोजयति, विनियोजयति अर्धविराम। अतः
अतः न तत्र तुल्यबलयोः श्रुत्योः मिथोबादः इति उभयथात्वं बृहस्पतिशवस्य इष्टम्। बृहस्पतिशवस्य इष्टम् इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो वाजपेय ने इष्ट्वा करके शब्द आया है, श्रुति शब्द। इष्ट्वा इति त्वा श्रुति क्या कहती है? समान कर्तृकत्व विहित, समान कर्तृकत्व में विहित है। कौन? इष्ट्वा श्रुति, इष्ट्वा शब्द। त्वा प्रत्यंत है ना, वहां पर एक ही कर्ता के लिए दो कार्य बताए जाते हैं, है ना। उस प्रकार यहाँ पर इष्ट्वा करके मतलब वाजपेय याग करने के बाद उसी कर्ता ने बृहस्पति याग करना चाहिए, एक कर्तृकत्व हुआ। तो समान कर्तृकत्व विहिता ये श्रुति है। फिर क्या कर रहे वो श्रुति? विनियुक्तम अपि विनियोजयति, एक बार विनियोग हो चुका है बृहस्पति शव का अन्य प्रमाण से, तो भी उसको विनियुक्त कर रही है श्रुति। कौन? त्वा श्रुति। अतः न तत्र तुल्य बलयो श्रुत्यो मिथोबाद, इसलिए वहां पर तुल्य बल वाले ऐसे किसी श्रुतियों का परस्पर में बाद नहीं है। इति ऐसा होने से उभयथात्वम बृहस्पति शवस्य, बृहस्पति याग उभयत्र है, दोनों जगह उसका विनियोग है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है। उस प्रकार प्रकृत प्रसंग में जो बात चल रही है मंत्र और प्रवर्ग्यादि कर्म, उनके लिए इस प्रकार की स्पष्ट बात तो आई नहीं है। क्या कि भले मंत्र और प्रवर्ग्यादि कर्म का अन्य प्रमाण से, लिंगादि प्रमाण से अन्यत्र विनियोग हो चुका हो, तो भी इस विद्या में, उपनिषदीय विद्या में भी उसका विनियोग हो, ऐसा कोई स्पष्ट वाक्य नहीं है, कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। अतः विद्या के अंग नहीं बनेंगे। कौन? ये मंत्र और प्रवर्ग्यादि कर्म। ये बात हो गई। चलिए आगे। वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति शवेन यजेत इति, इतनी बात हुई। आगे चलिए। अपि च एकः अयं प्रवर्ग्यः सकृदुत्पन्नः बलीयसा प्रमाणेन अन्यत्र विनियुक्तः न दुर्बलेन प्रमाणेन अन्यत्रापि विनियोगम अर्हति। ठीक है, चलिए। तो ये जो पंक्ति का उत्तरार्ध आया है विनियुक्त के आगे, तो वहाँ से आगे थोड़ा सा अन्वय करते हैं, वहाँ तक तो सरल है। कहाँ? प्रमाणेन अन्यत्र विनियुक्त, यहाँ तक सरल है। उसके बाद पढ़ेंगे न को छोड़कर दुर्बलेन प्रमाणेन अन्यत्र विनियोगम, फिर न को ले आइए, न अर्हति। अर्हति के साथ न का अन्वय, बाकी सब ठीक ही है। और ये जो पंक्ति है अपि च, तो अपि के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। देखिए, प्रकृते विनियोजकयोः तुल्यबलत्वं नास्ति, तुल्यबलत्वं नास्ति इति आह अपि च इति। अपि च इति। ठीक है, देखो भाई, प्रकृत प्रसंग में जो विनियोजक है दो, मंत्र और प्रवर्ग्यादि कर्मों की, तो दो विनियोजक कौन है? तो मंत्र और प्रवर्ग्यादि कर्म अन्य जगह के अंग है, इस बात को बताने के लिए लिंगादि प्रमाण है। और
उस उपनिषद विद्या के अंग होने चाहिए, इस बात को बताने के लिए पूर्व पक्षी के दृष्टि से सन्निधि रूप प्रमाण है। किंतु उस लिंगादि प्रमाण और सन्निधि प्रमाण इन दोनों में तुल्य बलत्व भी नहीं है, इस बात को कह रहे हैं। प्रकृति विनियोजकयो, विनियोजक जो होते है कि नहीं, विनियोजक, विनियोग, विनियुक्त, ऐसे 3 शब्द होते हैं। तो जो अंग बन जाता है वो विनियुक्त हुआ, और उसका अंग बनना ये विनियोग हुआ, और उसको अंग बताने के लिए जो वाक्य है, प्रमाण है, जो भी प्रमाण है, लिंग हुआ, श्रुति वगैरह, वो होता है विनियोजक। ठीक है ना। तो देखिए, तो प्रकृति विनियोजकयो तुल्य बलत्व नास्ति, इस बात को कह रहे अपीच पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, अपीच एक अयम प्रवर्ग्य सकृत उत्पन्न, एक ही यह प्रवर्ग्य, प्रवर्ग्य मतलब प्रवर्ग्य नाम का विधि, विधान है कि नहीं। एक अयम, एक मतलब एक ही यह जो प्रवर्ग्य रूप विधि है वह सकृत उत्पन्न, एक बार उत्पन्न हुआ तो बलीयसा प्रमाणेन अन्यत्र विनियुक्त, बलवान प्रमाण के द्वारा जब अन्यत्र विनियुक्त हो जाता है तब दुर्बलेन प्रमाणेन अन्यत्र विनियोगम न रहती, तो दुर्बल प्रमाण के द्वारा अन्य जगह विनियोग होने में उचित नहीं रहता है। ठीक है कि नहीं। हाँ, जैसे व्यवहार में भी किसी व्यक्ति को समझ लीजिए भोजन के लिए आमंत्रण दे दिया, ठीक है कि नहीं, और वो भोजन कैसा, सामान्य भोजन नहीं, उपवास का रूप होते कि नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं। जैसे बोलते हैं ना, आमंत्रण देते हैं दूसरे को, हम लोग आप हमारे यहाँ आप उपवास करो करके आइए, जैसे अक्षय तृतीया है, तो भोजन, पितरों को भोजन देना रहता है, किंतु उसके प्रतीक के रूप में किसी को आमंत्रण दिया जाता है, फिर वो उस समय तक कुछ खाता नहीं है उधर भी बाहर, फिर यहाँ भोजन के लिए आता है। तो एक बार उसको यहाँ पर अंग बन गई इस घर का, इधर आमंत्रण दे दिया, तो उसी दिन दूसरा कोई घर वाला उस व्यक्ति को आमंत्रण नहीं दे सकता। देने पर भी वो कहेगा नहीं भाई मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि इधर मुझे आमंत्रण है आज, है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि एक बार किसी प्रबल प्रमाण के द्वारा एक बार मंत्र आदि का विनियोग हो गया तो दुर्बल प्रमाण के द्वारा उसी मंत्र आदि का विनियोग अन्यत्र नहीं कर सकते, इस बात को कह रहे। तो पंक्ति को देखिए एक एक शब्द, अपि च एक अयम प्रवर्ग्य, एक ही यह प्रवर्ग्य रूप विधि सकृत उत्पन्न, सकृत उत्पन्न मतलब क्या, सकृत उत्पन्न का अर्थ लिखिए, एकस्मिन् एव स्थाने कथितः, एकस्मिन् एव स्थाने कथितः। ठीक है, देखो भाई, एक ही जगह पर कहने पर कहा हुआ है, तो आगे बलीयसा प्रमाणेन अन्यत्र विनियुक्त, तो बलीयसा बलवान प्रमाण के द्वारा अन्यत्र विनियुक्त, अन्यत्र, अन्यत्र पद आया ना, पहला अन्यत्र पद, तो पहले प्रमाणेन, इसके बाद जो अन्यत्र पद है उसका अर्थ लिखिए, अन्यत्र मतलब ज्योतिष्टोम में, ज्योतिष्टोम याग में। ठीक है, और ये जो बलीयसा प्रमाणेन लिखा है, तो बलीयसा मतलब कौन बलवान प्रमाण है कि नहीं। तो ये जो प्रमाण कथन है तो लिख लीजिए, बलीयसा प्रमाणेन, इसके आधार पर उद्धरण चिन्ह में पुरस्तात् उपसदाम, पुरस्तात् उपसदाम उद्धरण चिन्हवान इत्यादि वाक्यम बलीयः बलीयम प्रमाणम, इत्यादि वाक्यम बलीयम प्रमाण। ठीक है,
तो वहाँ पर देखेंगे वहाँ के प्रसंग में तो पुरस्तात उपसदाम यह वाक्य है, ये बलवान प्रमाण है। और इसके द्वारा ज्योतिष्टोम याग में उन प्रवर्ग आदि कर्म का विनियोग हो चुका है। ठीक है, वही कह रहे हैं। तो बलीय सा प्रमाण अन्यत्र विनियुक्त, ज्योतिष्टोम याग में वो अंग है प्रवर्ग कर्म। तब ऐसी स्थिति में क्या आगे भाष्य में दुर्बलेन प्रमाणेन, तो या दुर्बल प्रमाण कौन, तो दुर्बलेन प्रमाणेन के ऊपर लिखिए सन्निधिना, सन्निधि प्रमाणेन, दुर्बल है ना वो। तो दुर्बलेन प्रमाणेन अन्यत्र विनियोगम न रति, अन्यत्र, यहाँ के अन्यत्र शब्द का अर्थ लिखिए विद्यायाम, उपनिषदीय विद्या में विनियोग होने के लिए उचित नहीं रहता है वह प्रवर्ग कर्म, क्योंकि बलवान प्रमाण के द्वारा अन्यत्र उसका विनियोग हो चुका है। देखिए भाई, तो दुर्बलेन प्रमाणेन अन्यत्र विनियोगम न अर्हति, हो गया इतना। आगे चलिए, अगृह्यमाण विशेषत्वे ही प्रमाणयोः एतत् एवं स्यात्, न तु बलवत् अबलवतोः प्रमाणयोः अगृह्यमाण विशेषता संभवति। ठीक है, तो देखिए भाई, पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। ही प्रमाणयोः, फिर पीछे अगृह्यमाण विशेषत्वे, आगे एतत् एवं स्यात्, अर्धविराम, फिर आगे न तू इत्यादि जो है ना आगे वाला, तो कुछ नहीं, जो न का अन्वय केवल अंतिम संभवती के साथ, बाकी सब सरल है। तू बलवत अबलवतो प्रमाणयो अगृह्यमाण विशेषता न संभवती। एक एक बात को देखिए अर्थ। अब ये जो पंक्ति चालू हुई है अगृह्यमाण विशेषत्व, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु ननु विरोधाभावात्, विरोधाभावात्, आगे असति च विरोधे, असति च विरोधे बाधाभावात्, बाधाभावात् उभयत्र अपि, उभयत्र अपि प्रमाणाभ्याम, प्रमाणाभ्याम विनियोगः भवेत्, विनियोगः भवेत् इति अतः आह, इति अतः आह अगृह्यमाण विशेषत्वे इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी बोलता है कि ननु विरोधाभावात्, कोई विरोध नहीं है, क्यों, वहाँ असत्य विरोध है, विरोध कोई है नहीं, विरोध का अभाव है। और विरोध नहीं होने पर बाधाभावात्, कोई बाधक नहीं है। ऐसी स्थिति में उभयत्रापि प्रमाणाभ्याम विनियोग भवेत्, उभयत्रापि विनियोग भवेत् प्रमाणाभ्याम, तो दोनों जगह विनियोग होना चाहिए अलग अलग दो प्रमाणों के द्वारा, क्योंकि कोई विरोध यदि नहीं है तो। ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी कहता है तब उत्तर दे रहे क्या कि ऐसा तब होता, कब, वो दे रहे भाष्य में अन्वय के अनुसार, ही प्रमाणयोः अगृह्यमाण विशेषत्वे एतद् एवं स्यात्। हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा हो पाता, लेकिन कब, ही का अर्थ लिखिए यदि, ही का अर्थ यहां पर करना यदि। देखिए यदि
प्रमाणयो, दो प्रमाणों में, जैसे लिंग प्रमाण और सन्निधि प्रमाण, इन दो में, यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में प्रमाणयो अगृह्यमान विशेषत्वे, विशेष का अर्थ होता है भेद, अगृह्यमान अर्थात उनके भेद का यदि ग्रहण नहीं हो पाता, उनका उन दो प्रमाणों का साबल्य दौर्बल्य समझ में नहीं आता, तब तो एतद एवं स्यात्, हे पूर्व पक्षी तुम्हारे कहने के अनुसार हो पाता, एतद एवं स्यात्। एतद मतलब क्या? एतद का अर्थ लिखिए, एतद बराबर उभयत्र विनियुक्तत्वम्, एतत् का अर्थ उभयत्र विनियुक्तत्वम्, और आगे आए एवं, एवं का अर्थ लिखिए, एवं बराबर द्वाभ्याम मानाभ्याम, द्वाभ्याम मानाभ्याम, हो गया। देखो भाई अर्थ, तो देखिए यदि दो प्रमाणों में जो दौर्बल्यता सबलता, एक सबल एक दुर्बल है कि नहीं, विशेषता है, भेद है उनमें, यदि वो समझ में नहीं आता, ग्रहण नहीं हो पाता, अगृह्यमाण विशेषत्वे नहीं होता, तो एतद एवं स्यात्। एतद मतलब उभयत्र दोनों जगह विनियोग हो जाना, ये हो पाता, दो प्रमाणों के द्वारा दोनों जगह विनियोग हो पाता, किंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति तो है नहीं है। उन प्रमाणों का प्राबल्य दौर्बल्य समझ में आ चुका है, श्रुति ने, शास्त्र ने बताया है, अतः प्रबल के द्वारा यदि विनियोग हो गया है तो पुनः दुर्बल के द्वारा विनियोग नहीं होगा, ये सिद्धांत होगा ना। एतद एवं स्यात्, आगे देखिए, न तु बलवत, तू बलवत अबलवतो हो प्रमाणयो हो अगृह्यमाण विशेषता न संभवती, ठीक है ना जी। तो ये जो पंक्ति चालू हुई है न तू, न तू के पहले एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, वाक्यादेहे सन्निदेहे च, वाक्यादेहे सन्निदेहे च विशेषः निश्चितः नास्ति, निश्चितः नास्ति इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, न तु इति, ठीक है। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि वाक्यादे, श्रुतिलिंग वाक्य वगैरह हुए और सन्निधि प्रमाण, इनमें विशेष, विशेष मतलब भेद, विशेष निश्चित नास्ति, इनका विशेष निश्चित है ही नहीं है, तब तो दोनों जगह विनियोग हो जाए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है, तब उत्तर दे रहे, अरे भाई उनका विशेष निश्चित नहीं है तो कैसा तुम बोल रहे हो, जबकि उनका विशेष निश्चित है, उनके भेद का निश्चय हो चुका है। वही करे तू, परंतु बलवत अबलवत हो, श्रुति लिंग वाक्य वगैरह पर बलवान है, सन्निधि दुर्बल है, अबलवान है, तो बलवत अबलवतो हो प्रमाणयो हो, इन दो प्रमाणों में क्या अगृह्यमाण विशेषता न संभवती, विशेषता मतलब भेद, उन दोनों का भेद गृह्यमाण नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, न संभवती, अर्थात दोनों प्रमाणों का विशेष जो है उसका ग्रहण हो चुका है, निश्चय हो चुका है, अतः दो प्रमाणों के द्वारा अलग अलग विनियोग हो जाए ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। यदि उन प्रमाणों का दौर्बल्य साबल्य समझ में नहीं आया होता तब तो पूर्व पक्षी की बात होती, किंतु ऐसी बात तो है नहीं, ये कह रहे अगृह्यमाण विशेषता न संभवती, क्यों? बलवत अबलवत्व विशेषादेव, उन प्रमाणों में एक बलवान है एक अबलवान है, यही उनका भेद है, और वो ज्ञात हो चुका है जैमिनी सूत्र से, बलवत अबलवत्व विशेषात एव, हो गया इतना। आगे चलिए, तस्मात् एवं जातीय कारणाम मंत्राणाम कर्मणाम वा न
सन्निधि पाठ मात्रेण विद्याशेषत्वम अशंकितव्यम। ठीक है, ये जो पंक्ति आई है तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। मानयोः विशेष ग्रहे फलितम आह, विशेष ग्रहे फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, मान अर्थात प्रमाण, वो प्रमाणों में, दो प्रमाणों में विशेष का ग्रह है, भेद का निर्णय है, इससे फलित क्या निकलता है वो दे रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तस्मात् एवं जातीय कारणा मंत्राणाम, एवं जाति मतलब इस स्वरूप के मंत्र, सर्वम प्रविद्य इत्यादि मंत्र, अर्थात उस उपनिषद के आरंभ होने के पहले उस शाखा के में आए हुए मंत्र। ठीक, ये जो उपनिषद का भाग कर दिया ना अलग अलग, ये तैत्तिरीय, ये ऐत्तिरीय वगैरह वगैरह, तो ज्ञान कांड को अलग अलग कर दिया है, किंतु पूरी शाखा देखेंगे है कि नहीं, जैसे ईशावास्य उपनिषद है क्यों ना हो, तो वो क्या 41वां अध्याय है वहाँ के संहिता का, किंतु उसके पूर्व में तो कुछ मंत्र है पास में पड़े हुए, किंतु यहाँ से अलग है उपनिषद विद्या। किंतु शंका की जा रही है कि उस उपनिषद आरंभ होने के पहले जो मंत्र है जिसका विनियोग अन्यत्र है, तो भी यहाँ पर इनका विनियोग है कि नहीं, इस विद्या के अंग है कि नहीं, ये बात चल रही है ना। तो देखिए फिर तस्मात् एवं जातीय कारणा मंत्राणाम, इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं और जो कर्म होते प्रवर्ग वगैरह, तो कर्म नाम वा क्या सन्निधि पाठ मात्रेण, न कर्म बाद में, केवल उनका सन्निध पाठ होने मात्र से विद्याशेषत्वम, उस उपनिषदीय विद्या के वो अंग है, यह शंका नहीं करनी चाहिए। विद्याशेषत्वम न अशंकितव्यम, ये शंका नहीं करनी चाहिए। ये तो उपनिषद पढ़ते समय पता चलेगा कि भाई ये इस शाखा का उपनिषद है, किंतु ये उपनिषद चालू हुआ, किंतु उसके पहले तो वहाँ पर उस शाखा ने ऐसा ऐसा कर्म बताया है, फिर उसका इधर संबंध है कि नहीं, शंका होगी, तो बता दिया कोई संबंध नहीं है, न आशंकितव्य हो गया। फिर आगे चलिए, अब प्रश्न उठेगा कि यदि उस मंत्रों का और कर्मों का उस उपनिषदीय विद्या में कोई संबंध नहीं है, उस विद्या के अंग नहीं है ये मंत्र वगैरह, तब सन्निहित भी पाठ क्यों हुआ बताओ, क्यों वहां पर पढ़ा दिया पठित वो मंत्र कर्म, अलग जगह अलग प्रकरण में होने चाहिए, उसके पास में पढ़ाने की क्या जरूरत है, उपनिषद के बगल में पास में। तो उसका उत्तर दे रहे क्यों ऐसा है। अरण्य अनुवचनादि धर्म साम्यात्तु सन्निधि पाठ इति संतोष्टव्य, संतोष कर लेना पड़ेगा इस बात को मानकर। कैसे, तो ये जो पंक्ति है अरण्यानुवचन, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु तर्हि वेदादि वाक्यानाम उपनिषद्भिः सह पाठस्य का गतिः अर्धविराम ताम आह अरण्य इति। हो गया। देखिए भाई अर्थ, पूर्व पक्ष बोल रहा है कि ननु तर्हि मतलब उस उपनिषद के विद्या के अंग नहीं है मंत्र और कर्म, प्रवर्ग आदि कर्म, तो वेदादि मंत्राणाम, वेदादि मंत्रों का उपनिषद भी उपनिषद के साथ जो पाठ किया है, उच्चारण किया है, उसकी कागति क्या संगति है, क्यों किया फिर उसके पाठ में बगल में पाठ, इस विद्या में उसका उपयोग नहीं है, तो ये शंका। उत्तर दे रहे अरण्य अनुवचनादि धर्म साम्य, इस धर्म की समानता है दोनों में। उपनिषद जो आगे पढ़ा है उसमें और पीछे जो मंत्र है उसमें समानता क्या है, किस समानता के कारण दोनों का साथ साथ पाठ हुआ है, तो समानता दे रहे हैं। समानता यह है कि
वो उपनिषद भी अरण्य में एकांत में पढ़ा जाता है, और उसके पीछे में बताए हुए मंत्र और प्रवर्ग आदि कर्म भी अरण्य में एकांत में किए जाते हैं। अतः दोनों का साथ साथ पाठ हुआ है और कुछ नहीं, ये दोनों में समानता है। वही कह रहे अरण्य अनुवचनादि धर्म, इसकी समानता होने से साम्या तू सन्निधि पाठ, साथ साथ में पाठ हुआ इति, ऐसा मानकर संतोष कर लेना पड़ेगा कि साथ साथ पाठ क्यों हुआ है। हो गया। तो ये जो शब्द आया यहाँ पर अरण्य अनुवचनादि धर्म साम्या, उसका अर्थ लिखिए अरण्य में अध्ययन करना। अरण्य अनुवचन मतलब होता है अरण्य में अध्ययन करना। ठीक है। तो अरण्य में अध्ययन करना यह धर्म उस उपनिषद के मंत्रों में भी है, और उसके पीछे में आया हुआ मंत्र वेदादि मंत्र और प्रवर्ग आदि कर्म उसमें भी है। इस बात की समानता होने से साथ साथ पाठ हुआ है। अरण्य अनुवचनादि धर्म साम्यात, धर्म सामान्यात, समान धर्म होने से तू सन्निधि पाठ इति संतोष्टव्यम। लग गया जी। चलिए, कुल मिलाकर यह सिद्ध हुआ कि वेदादि मंत्र और प्रवर्ग आदि कर्म उनका विद्या में, उस उपनिषद विद्या में उपसंहार नहीं है, संग्रह नहीं है, वो अंगन नहीं है वेदादि मंत्र और प्रवर्ग कर्म उस विद्या के। यह बात निर्णय हो चुकी इस अधिकरण के द्वारा। इसके साथ साथ यह अधिकरण यहाँ पर पूरा हुआ और 25 नंबर के सूत्र का भाष्य भी पूरा हुआ। आगे 15 नंबर का अधिकरण आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।